हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। टॉपिक क्या है सो तुम्हें पता होना चाहिए। ये देखो, ये टॉपिक लिखा हुआ है, बी IIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपये में IIT टॉपर बनना है। और ये 500 रुपये जो है तुम्हें जमा करना है इस खाते में। ये रजनीकांत सिन्हा मेरा नाम हो गया। IFSC कोड जो है बैंक का मेरा यही है, CNRB। और ये है। और उसके बाद अकाउंट नंबर मेरा क्या है ये तुम देख रहे हो, है ना। तो इसे बढ़िया से नोट कर लो। आप बिना लेट किए हुए 500 रुपये तुम सेंड कर दो, है ना। तुमको हम जिंदगी के मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। यही है, तुम्हारी भी ताकत लगेगी ऊपर तो तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। और इससे ऊपर कोई दुनिया नहीं होती है ना। इस बात को समझ लो, तुम्हारी कैरियर बुलंदी पे हो जाएगी। ये लेक्चर नंबर क्या है सो समझ लो। ये लेक्चर नंबर परहैप्स 12 है। परहैप्स लेक्चर नंबर 12 है ना। तो इस बात को समझ लो मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे सो समझ लो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करना चाह रहे हैं, जो IIT के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रैशनल number whose decimal expansion is 0.33444 etc। तो इसका आंसर खोजें, इसका आंसर खोजें, है कि नहीं। इसका आंसर खोजने से पहले एक आध छोटी छोटी बातें नोट कर लो। एक आध छोटी छोटी बातें नोट कर लो। मान लो कि तुम्हारा R जो है ना 0 और 1 के बीच है, और हम जो है R स्क्वायर है ना, इट इज। और ये लास्ट वाला टर्म हमारा जो है R⁻n−1 हो गया, है ना। ये पहला टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म है ना। तो ये जितना जितना ये नंबर रहता है उससे एक ज्यादा नंबर यहाँ लिखना पड़ता है। ये 1 है तो यहाँ 2 है। ये n-1 है तो जाहिर है इससे एक ज्यादा n हो जाएगा। तो यही हो गया nth टर्म, है ना। बहुत से लोग इसको दिस इज नोन एज ए GP, इसको GP कहा जाता है। whose common ratio is R, है ना। GP का फुल फॉर्म हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक, हाँ ज्योमेट्रिक। एक्चुअली प्लस जब कॉमा रहेगा ना तब प्रोग्रेशन कहते हैं। अब प्लस रहने पे ज्योमेट्रिक सीरीज कहा जाता है। खैर ये पुराना नाम है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब जो है हम ये लिखना चाह रहे हैं, ये फॉर्मूला तुमको याद होगा। ये फॉर्मूला हम सिखा चुके हैं। ये A-B होता है और A का पावर एक तो घटता है, तो n की जगह n-1,
और फिर जो है इससे भी एक कम, इससे भी एक कम, है ना, etc। अब b का पावर बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये b हो गया एक पावर, फिर भी बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और ये लास्ट में जो है ए के बजाय बी हो जाता है कि नहीं, और यहाँ प्लस लिखाता है। तो ये पुराना फॉर्मूला है जो तुम्हारा सीखा हुआ। अब हम सोच रहे हैं ना कि ए की जगह 1 भर दें, ए की जगह 1 भर दें, तो ए की जगह 1 माइनस बी हो गया, है कि नहीं, और 1 पे कितना भी पावर रहा है 1 ही होगा, ये सिर्फ b बन जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा b टू द पावर n माइनस 1 होगा, है कि नहीं, ये हो गया। और 1 पे कितना भी पावर रहा है 1 होगा, और ये b टू द पावर है। कहने का मतलब क्या हुआ जनाब, सो समझ लो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब यहाँ b की जगह r भर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई, समझे। ये फॉर्मूला भी हमारे काम की चीज है, अभी हमको इसी की जरूरत है ना। अच्छा, अभी हमको इसी की जरूरत है, इसी की। तो इसका कितना वैल्यू होता है इसी बहाने हम लोग जान गए, है कि नहीं। अच्छा अब एक जरूरी चीज नोट कर लो कि r तुम्हारा 0 और 1 के बीच में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो 0 1 के बीच में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो r से, मल्टीप्लाइंग बाई r, सब जगह, तीनों जगह। तो और याद रहे ये हमारा पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चीज से मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो ये देखने में कैसा हो जाएगा, समझ लो, 0 गुना r गुना r और 1 गुना r हो जाएगा। और ये माउथ नहीं बदलता है, इसका डायरेक्शन यही रह जाएगा। हाँ, यहाँ निगेटिव रहता ना तो मुंह पलट जाता, इस चीज को याद रखो। कहने का मतलब ये बन गया 0, ये बन गया r स्क्वायर, और ये बन गया r। तो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए। अब फिर यही काम करो, फिर से r से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा